ओम शांति। 25 दिसंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाप दादा ने कहा, सेकेंड पास हो गया, उसे ड्रामा समझकर छोड़ देना है। पास्ट का चिंतन करने से स्थिति एक रस नहीं रहती। निंदा और स्तुति, मान और अपमान सब ड्रामा के सीन हैं। इनसे ऊपर रहने वाला ही सदा स्थिर रहता है। अपने को आत्मा समझने की स्मृति ही सच्ची शांति का आधार है। देहभान आते ही मन चंचल हो जाता है। रूहानी बाप शिव बाबा ही हमारे सच्चे टीचर और गुरु हैं। एक बाप की याद से बुद्धि एकाग्र रहती है। बीती हुई भूलों पर रुकना नहीं है, ड्रामा समझकर आगे के लिए पुरुषार्थ बढ़ाना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। मीठा बोल और क्षीरखंड स्वभाव अपनाना है। जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ होती हैं वहाँ सफलता निश्चित है। एक रस स्थिति से जीवन निर्विघ्न चलता है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। समय बहुत मूल्यवान है। थोड़ा भी सच्चा पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता। शुद्ध और दृढ़ संकल्प से वृत्ति का परिवर्तन होता है। वृत्ति बदली तो भविष्य स्वतः श्रेष्ठ बनता है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलते हो। प्रश्न है बाबा का, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। यह भी बच्चे जानते हैं। सत्संग ढेर है। यह है सच्चा सच्चा सत का संग, जो सत बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्मा को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह नई बात नहीं, जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुबन तो यह एक ही है। मधुबन तो यह एक ही है। वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतु प्रधान आत्माएं थीं, शरीर भी सतु प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है। इस समय तो सतयुग नहीं है, यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए हैं। फिर से चक्र जरूर लगाना है। अभी जाना है अपने घर। तुम सिकिलदे बच्चे हो ना। सिकिलदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो, यह वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, सुदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं। इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। जैसे 5000 पहले
वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, अपने-अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे, रिफ्रेश होने वहाँ आएँगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। हम नहीं, कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा, सज़ा खाकर आ जाएँगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सज़ा भी कम होती। याद की यात्रा बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो घड़ी-घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको यह समझाना है, कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको यह समझाना है अपने को आत्मा समझो। यह नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं, यह नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। किसको बुलाएँगे शरीर के नाम पर? इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं? तुम्हारी बुद्धि जानती है। शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान हैं। हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। कोई मनुष्य मात्र नहीं, हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वह बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह ना सके, समझा ना सके। यह भी तुम जानते हो यह शिक्षा कोई इस बाप की नहीं, इनको तो यह मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके देहधारी गुरु हैं, सबके देहधारी गुरु हैं। धर्म स्थापक भी देहधारी हैं। यह धर्म किसने स्थापन किया? परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया। वह तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएँगे? इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएँगे? शिव का ही दिखाएँगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े, कोई छोटे बनाते हैं। है तो वह बिंदी ही है तो वह बिंदी ही। नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है। इन आँखों से ही नहीं देख सकते, इन आँखों से ही नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है, किसकी स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह या याद ना आए, आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए। यह अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन यह रिपीट करते रहो। शिव भगवानुवाच, पहले पहले तो अल्प ही समझना पड़े। यह पक्का नहीं किया, यह पक्का नहीं किया और ते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। कोई कह देते यह बात तो राइट है, कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे। किस्म-किस्म के आते हैं, यह है नई बात। परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। विचार चलता है, क्या करें जो मनुष्यों को यह समझ में आ जाए। विचार चलता है, क्या करें जो मनुष्यों को यह समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है, ज्ञान का सागर है तो ज़रूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं, तो कहा जाता है यह तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर और अथॉरिटी कहा जाता है। ज़रूर होकर गए हैं।
ज़रूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया? एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। यह लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। यह पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। यह पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं। मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े-बड़े होंगे, सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, देवी-देवता तो बड़े-बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी, वहाँ डरने आदि की बात ही नहीं होती, सदैव फुलवाड़ी रहती है, सदैव फुलवाड़ी रहती है, काँटे होते ही नहीं हैं, काँटे होते ही नहीं, वह है ही बगीचा, वहाँ तो लकड़ियाँ आदि जलाते नहीं होंगे, वहाँ तो लकड़ियाँ आदि जलाते नहीं होंगे। लकड़ियों में धुआँ होता है तो दुःख फ़ील होता है। वहाँ हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं, अभी फ़ीलिंग आती है, देखते तो नहीं हैं। तुम ध्यान में बड़े-बड़े महल आदि देख आते हो, तुम ध्यान में बड़े-बड़े महल आदि देख आते हो, वह तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना, राजाएँ प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक हैं, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएँ लगती रहती हैं। पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाएँ। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना, तुम बच्चों को रियलाइज़ होता है क्या-क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय यह स्मृति रहती है। चित्रों को देखो तुम कितने खुशनसीब हो, वहाँ दुःख की कोई बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाएँ? कैसे जाएँ? रस्सी में लटक कर जाएँगे क्या? हम आत्माएँ तो रहने वाली हैं शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बाधेलियों ने कभी देखा थोड़े ही है। कैसे आत्मा को उछल आती है, अपना घर नज़दीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर सिंगारने आए हैं। आखिर एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। आखिर एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो स्तुति, निंदा, मान अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा हुआ था जो सेकंड पास हो गया, उसका चिंतन नहीं करना होता। अखबारों में कल्प पहले भी ऐसे पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया। नाम तो हो गया ना, फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक-टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। 1 सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है। यह भूल हो गई, ड्रामा में नूत गया है। कल्प पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं, तुमको समझाया जाता है, घड़ी-घड़ी यह भूल अच्छी नहीं है। यह कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती होगी। हमसे हमसे यह खराब काम हुआ, बाप समझानी देते हैं, ऐसे नहीं करो, किसको दुःख होगा। मना की जाती है मना की जाती है, बाप बतला देते हैं यह काम नहीं करना। बिगर पूछे चीज़ उठाया, उसको चोरी कहा जाता है। बिगर पूछे चीज़ उठाया, उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहाँ तो शेर-बकरी आपस में छीरखंड रहते हैं, लून-पानी और छीरखंड।
लून पानी और छीरखंड। सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में छीरखंड रहती हैं और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी हैं। बाप बच्चा भी लून पानी, बाप बच्चा भी लून पानी। काम महाशत्रु है ना, काम कटारी चलाए एक दो को दुख देते हैं। यह सारी दुनिया लून पानी है, सतयुगी दुनिया छीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने, इन बातों से दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ न सके। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है, जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। तुम जानते हो यह देवता सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। यह बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेज निकलती रहती है, इनकी ब्रांचेस निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुद खुदा राजाई स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं, वह जिस्मानी खिदमत करते हैं, यहाँ रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही सत्तमो प्रधान बन गई है, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह योग अग्नि है, भारत का प्राचीन युग आया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वहाँ है शिवपुरी, वह विष्णुपुरी, यह रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है, यह तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वह दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, यह किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को, तुमको याद करना है एक बाप को। सर्व का सद्गति दाता राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है, जो सारी दुनिया को पलटाते हैं, जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, जो ब्राह्मण हैं उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत चिरखंड होकर रहना है। सेकंड पॉइंट है बाबा का, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको सिर्फ बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। वरदान है बाबा का, शुद्ध संकल्प की व्रत दृढ़ता द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नसीन भव। वरदान विस्तार है, बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नसीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। स्लोगन है बाबा का, जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही।
जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है, वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। अव्यक्त इशारे हैं बाबा का। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। विस्तार है। अन अंतःवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे। इसके लिए सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजय रत्न बनो, तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।